एकता वेलफेयर ग्रुप दिग्रस की ओर से शुक्रवार को हज यात्रियों का स्वागत और सत्कार कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में बतौर प्रमुख अतिथि के रूप में थानेदार सेवानंद वानखेड़े सहित उपस्थित मान्यवरों ने मार्गदर्शन किया। सामाजिक कार्यों में सदा अग्रसर रहने वाले स्थानीय एकता वेलफेयर ग्रुप की ओर से शुक्रवार शाम को चांदनगर में पवित्र हज यात्रा पर रवाना होने जा रहे हज यात्रियों का स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व उपनगर अध्यक्ष जावेद पटेल ने की। वहीं बतौर प्रमुख अतिथि के तौर पर दिग्रस पुलिस थाने के पुलिस निरीक्षक सेवानंद वानखेड़े और सहायक पुलिस निरीक्षक राहुल वाघ उपस्थित थे। इस मौके पर थानेदार सेवानंद वानखेड़े ने हज यात्रा के बाद की सामाजिक जिम्मेदारी सहित विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर उपस्थित लोगों का मार्गदर्शन किया। मैंने मेरे से जो गलती हुई या आपसे जो गलती हुई मैंने माफ कर दिया आपको। और ये लेके नहीं जा रहे, हम बोझा नहीं लेके जा रहे वहाँ, और वहाँ पवित्र होके आ गए। ये चीज़ें जीवन में आ गई तो निश्चित ही हमारी कौम सुधरेगी, हमारे कौम के तरफ देखने का नज़रिया बदलेगा, ये आवश्यक है। और इसमें वकील लोग हैं तो शिक्षा की बात है, इल्म की बात है, तो कुरान में जिक्र आया है कि शिक्षा के लिए अगर चीन तक जाना पड़े तो हाँ तो जाइए। तो शिक्षा का आग्रह हमारे नई पीढ़ी को करो। मदरसे में हम पढ़ रही, हम धार्मिक शिक्षा तो पढ़ रही, लेकिन मैं बोलता बंगाल का मुसलमान बंगाली बोल लेता है, केरल का मुसलमान मलयालम बोल लेता है, और महाराष्ट्र का मुस्लिम को क्या हो रहा है, मराठी सीखूं कि हिंदी सीखूं कि अरे उर्दू सीखूं, उसका सैंडविच हो रहा है, वो पीछे पिछड़ रहा है। हाँ, तो लोकल लैंग्वेज भी हमको, स्टेट की लैंग्वेज भी आना चाहिए। हम हिंदी घर में बात कर रही है, धार्मिक शिक्षण ले रही है, लेकिन जो करियर बनाने के लिए शिक्षण होना, उसका भी आग्रह हमको करना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा ही सारे प्रगति के रास्ते खोलेगा। इस कार्यक्रम में हज यात्रियों को हज यात्रा के लिए प्रशिक्षित करने वाले हज यात्रा प्रशिक्षक सैयद एजाज सर ने आयोजित कार्यक्रम में पुलिस निरीक्षक सेवानंद वानखेड़े द्वारा स्थापित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अभ्यासिका के निर्माण के लिए उन्हें धन्यवाद देते हुए इस पहल को शहर के युवाओं के लिए उनके बेहतर भविष्य के लिए कारगर करार दिया। जनाब सेवानंद वानखेड़े साहब, बहुत सारे थानेदार अपने दिग्रस में आए, लेकिन अपने अपने तौर पे उन्होंने काम किया, लेकिन सेवानंद वानखेड़े साहब ने जो काम अंजाम दिया है कि जिसके अंदर उन्होंने एक लाइब्रेरी उनके कार्यकाल में यहाँ बनाई है, वो जगह जो मस्जिद के सामने थी, और मस्जिद के सामने एक ज़माना था, 2008 के पहले की बात कर रहा हूँ, कि वहाँ पे चहल पहल रहती थी, और बादब लोग यानी थाना बोले तो मैं अदब से जाता हूँ वहाँ पर इंसान, और सामने मस्जिद है, मस्जिद भी एक अदब की जगह है, तो ये एक बहुत अच्छे तरीके से काम होता था यहाँ पर। वो जगह ऐसी हो गई थी जिसकी कोई कीमत ही नहीं, लोग उसको मिसयूज कर रहे थे। वो कहते ना कि जब तक बिका ना था तो कोई पूछना ना था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। तो वो जगह को वानखेड़े साहब ने एकदम बिल्कुल ऐसा अनमोल कर दिया कि आज एक बच्ची इनके कार्यकाल में वहां पर पढ़कर एक ऑफिसर बनी है। इसके लिए मैं आपको बहुत करता हूँ। और इस मौके पर बड़ी संख्या में न सिर्फ हज यात्री बल्कि एकता वेलफेयर ग्रुप के पदाधिकारी, स्थानीय युवा तथा समाज बंधु बड़ी संख्या में उपस्थित थे। मंच पर उपस्थित पूर्व नगर अध्यक्ष तथा शहर के जाने माने वक्ता जावेद पटेल ने दिग्रस शहर की एकता, हज यात्रा का अपना अनुभव सहित बतौर नागरिक हमारी सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी पर अपने विचार साझा किए। शौक शहादत दे तो हैरत क्या है, मैं तो जीऊंगा तो कौम की खिदमत के लिए, वरना जिंदगी मुझे तेरी जरूरत क्या है। तो इस शहर की एकता, इस शहर में भाईचारा, मोहब्बत हमेशा कायम रखना। और मैं तो ये कहूँगा, शाद करो कि दिल मेरा नाशाद करो, मुख्तार हो तुम मुझे जिस तरह याद करो, मैं खाक था खाक रहा, खाक समझो मुझे, इस शहर की मोहब्बत को न कभी तुम बर्बाद कर। इस शहर की मोहब्बत को हमेशा बनाए रखना। इस मौके पर आयोजकों द्वारा हज यात्रियों सहित मंच पर उपस्थित मान्यवर अतिथियों का स्वागत सत्कार किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एकता वेलफेयर के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने योगदान दिया। इन BCN न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान। Or set myself free
I want the best of both worlds, like electric and petrol. I'm a hybrid just like you, and it's high time we met. Introducing the Toyota Urban Cruiser Hyryder, the self-charging hybrid electric SUV.